प्रभु, आपने साधु दयासुर से गणेश भक्ति की प्रेरणा दिलवाकर मेरा उद्धार किया है, दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। अब मुझे लोभासुर के कलंक से मुक्ति दिलवाएं प्रभु। लोभासुर, तुम अपनी कठोर तपस्या के बल पर हमारी कृपा के पात्र बन गए हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें वीर असुरों के समान त्रिलोक्य का राज्य, अतुल्य बल और इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान दे सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं असुर बनकर जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा उद्धार करें श्री गणेश। तो फिर हम तुम्हें पृथ्वी का सबसे अधिक धनवान साहूकार बना देते हैं। नहीं प्रभु नहीं, साहूकार तो क्या, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती कुछ भी नहीं बनना चाहता। माया, मोह, धन, लोभ सब कुछ त्याग करके एक साधारण मनुष्य के रूप में आपका भक्त बनना चाहता हूँ। भक्ति के परम और स्थायी आनंद के सामने धन और वैभव का क्या मूल्य, यह सब तो कुछ क्षणों में नष्ट हो जाएगा। मुझे अपना भक्त बना लो प्रभु। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर प्रदान करो प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, ये सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है। इसकी विनती स्वीकार करें और लोभासुर के बदले इसे नया नाम प्रदान करें, क्योंकि ये जन्म से असुर नहीं था। मंगल मूर्ति, अपने पिछले पापों के कारण ये असुर बना। जब सत्य के पथ से भटककर कोई भी पाप और दुष्कर्म की ओर चल पड़ता है, तब उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश धूमिल हो जाता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त उसकी आत्मा दुरात्मा का चोला धारण करके पाप के बाद पाप ही करती जाती है। तुम जानते हो दयासुर, पाप का जन्म कैसे होता है? नहीं जानता परमेश्वर। भूल से। एक बार की भूल को तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु बार बार की भूल को पाप का नाम दिया जाता है। मैं आपका संकेत समझ गया मंगल मूर्ति। आज के बाद भविष्य में कभी आपको भविष्य का वचन देने वाले दयासुर, जो बीत गया उसका क्या करोगे? मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। तो प्रायश्चित के पहले मेरे पास आने का साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम मेरी कृपा से प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगे हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं। यदि मेरा यहाँ आना आपको भला नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, परंतु मैं जाऊं कहाँ? कण कण में विराजने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, हर जगह तो आप हैं। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझ पर कृपा करे श्री गणेश, मुझ पर कृपा करे। कृपा और क्षमा के लिए न ही ये स्थान उचित है और न ही ये अवसर। तुम प्रतीक्षा करो दयासुर। इस समय तो हम सच्ची भक्ति करने वाले लोभासुर का कृपा करने आए हैं। कहो लोभासुर, तुम्हारी क्या मनोकामना है? प्रभु, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपने इस परम सेवक दयासुर को क्षमा कर दें। इन्हें अपनी सेवा का अवसर दें प्रभु। अवसर होने पर भी तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर दयासुर का उद्धार करने की प्रार्थना की। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हुए दयासुर को क्षमा करते हैं। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भैया लोभासुर, तुम्हारा ये उपकार। भैया, उपकार कैसा? यह सब आपकी ही दी हुई प्रेरणा का परिणाम है। मंगल मूर्ति, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो कृपया मेरी प्रार्थना सुने व उसे स्वीकार करने की कृपा करें। तुमने अपनी भक्ति और सत्कर्मों से दयासुर का नाम पाया, क्यों ना इसका नाम भी भक्ति और सत्कर्म के कारण लोभासुर से शोभासुर रख दिया जाए। नहीं प्रभु नहीं, मेरे नाम के साथ लगने वाले असुर का कलंक मिटा दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं माया, मद, लोभ और अहंकार से दूर रहकर सदा भक्ति और सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, क्यों ना इसे गणेश दास का नाम दिया जाए, ताकि इसका सारा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। हाँ प्रभु,
ये नाम मुझे भी प्रिय है, परंतु केवल मुझे नाम से ही नहीं, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लें प्रभु। हम तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें केवल गणेश दास का नाम ही नहीं, बल्कि स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान भी देते हैं। तुम जब भी किसी सच्ची मनोकामना से मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए भागा भागा चला आऊंगा। जय श्री गणेश। गणेश दास, अब इस गुफा का त्याग करके संसारी लोगों के बीच लौट जाओ। हर दीनहीन और दुखी की सहायता करके मुझे प्रसन्न करो। भक्ति और सदाचार का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा श्री गणेश, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भक्तराज दयासुर। दयासुर, तुमने गणेश दास के कारण हमसे कृपा और क्षमा तो पा ली, परंतु हमारे तीनों भक्तों की सुध ली अथवा नहीं। सुहागी, मल्लिका और किशन की क्या सूचना है? जय जय श्री महागणेश। प्रभु, घट घट के वासी तो आप हैं, और सूचना मुझसे ही पूछ रहे। प्रभु, आपकी कृपा से किशन ने अपना पूर्ण रूप पा लिया। महाराज महीपति और महारानी श्रीमाया को उनका राज्य दिलाने के लिए वह प्रजाजनों के सहयोग से दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह को दंडित करने का अभियान चला रहा है। किशन के अभियान में तुम्हारा क्या योगदान है दयासुर? प्रभु, मैं उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। भक्तों की सहायता में आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तुम उनकी कामना सफल करो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। प्रजाजनों, अत्याचारी सेनापति के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें उसके अत्याचारों का अंत करके महाराज महीपति को पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना है और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है। सारी प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहती है। हम उसके अत्याचार अब और नहीं सह सकते। आप उस पर आक्रमण करें महाराज। सारी प्रजा आपके साथ है। बोलो महाराज महीपति की जय! बोलो महाराज महीपति की जय! महाराज। महाराज नहीं, हमें पिता कहो जमाई राजा। पिताश्री, प्रजा की भलाई के लिए मुझे उस दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह के अत्याचारों का अंत करने की आज्ञा दे। मेरी आज्ञा के साथ साथ तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। हमारे आराध्य श्री गणेश जी की कृपा से तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। श्री गणेश जी की जय जयकार करते हुए राजधानी की ओर प्रस्थान करो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की। ये क्या कह रहे हो सेनापति अजय सिंह? मेरी बात पर विश्वास करें महाराज। प्रजा ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। समय रहने पर राजधानी छोड़कर निकल पड़े। तुम जैसे कायर और भीरू को अपना सेनापति बनाकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। विद्रोह तो होते रहते हैं, विद्रोह को कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। ये विद्रोह उतना साधारण नहीं है महाराज। चारों ओर से प्रजाजन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। सेना को सचेत कर दो। जो भी हमारे सामने सिर उठाए उसका सिर कुचल दो। दुष्ट अत्याचारी सेनापति चंद्र सिंह को समाप्त कर दो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। देखते क्या हो सैनिकों, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दो। हमारे आदेश का पालन हो, प्रजा का विरोध कुचला जाए। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। तुम भूल गए चंद्र सिंह, सैनिक बनने से पहले ये सब प्रजाजन है और प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से दुखी है। इनमें से कोई भी तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेगा। हम सब मिलकर तुम्हें दंडित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। तैयार हो जाओ।
की महाराज महीपति, महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की प्रजाजनों, आपको जो कष्ट हुआ उसके अपराधी केवल हम हैं। हमने श्री गणेश की भक्ति को त्याग कर बेटे और बेटी में अंतर समझा। सत्य यह है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। स्त्री और पुरुष जीवन के रथ को आगे खींचने वाले दो पहिए होते हैं, जिनके बिना जीवन का रथ आगे नहीं खींचा जा सकता। हमें हमारी भूल का दंड मिला, परंतु आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें। जो बीत गया उसे भूल जाएं। नहीं बाबा, बीते हुए को भूलना नहीं, सदा याद रखना चाहिए, जिससे भविष्य में वैसी भूल ना हो। आज हम इस रहस्य को समझ गए। अनेक यज्ञ अनुष्ठान कराने पर भी परम दयालु श्री गणेश ने हमें पुत्र रत्न प्रदान क्यों नहीं किया? इसलिए कि अपने अहंकार में हम ये समझ रहे थे पूजा और अनुष्ठान से प्रसन्न करके भगवान से कुछ भी पाया जा सकता है, परंतु ये हमारी भूल थी। सत्य तो ये है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव व इच्छा रहित होनी चाहिए। आज श्री गणेश की कृपा से हमें बेटे से भी अधिक प्रिय बेटी और बेटे जैसा जमाई राजा प्रदान किया। महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारे राज्य में एक बार फिर से सुनहरे दिन लौट आए हैं। और आज इस शुभ दिन पर हम एक घोषणा करना चाहते हैं। हम अपने जमाई राजा किशन को युवराज और अपनी पुत्री मल्लिका को युवरागी घोषित करते हैं। महाराज महीपति, महारानी श्री माया, राजकुमार किशन और राजकुमारी मल्लिका की महाराज, श्री गणेश जी की कृपा का चमत्कार तो आपने बार बार देख लिया। ये सब मंगल मूर्ति की कृपा का ही फल है महाराज। महाराज, मैं तो ये कहूंगी कि आप आज से ही श्री गणेश जी की आराधना का व्रत लें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से आपके राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी महाराज। अवश्य। हम आज ये भी घोषित करते हैं कि आज से हम अपना राज्य एक राजा के समान नहीं, बल्कि श्री गणेश भक्त के रूप में चलाएंगे। श्री गणेश भक्ति, सत्य और सदाचार हमारे राज्य का आदर्श होगा। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शंभु सुखवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महाराजा महीपति के राज्य में अधर्म के स्थान पर धर्म की पुनर्स्थापना हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई। श्री गणेश की प्रार्थना के स्वरों ने सभी के अशांत मन को शांति प्रदान की। किंतु आज महर्षि वेदव्यास अपनी किसी गूढ़ समस्या के कारण विचलित और अशांत हैं। तभी ब्रह्मदेव वहां प्रकट होकर कहते हैं, महर्षि वेदव्यास, परमपिता प्रणाम।
आप व्यर्थ में ही विचलित और चिंतित हो रहे हैं। अपने मन को शांत करें। महर्षि पाराशर के सुपुत्र महर्षि वेदव्यास, क्या आप ये भूल गए हैं कि आप सृष्टि पालक भगवान श्री हरि के अवतार हैं? इस संसार में आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या आपको अपनी शक्ति और क्षमता पर संदेह है? परमपिता, आप तो इस सृष्टि के निर्माता हैं। भला आपसे इस सृष्टि की कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती है? आपके मन की व्याकुलता भी हमसे छुपी नहीं है। आप त्रिदेवों ने मुझे 4 वेदों के संपादन और पुराणों की रचना का कार्य सौंपा था। त्रिदेवों की कृपा से वेदों का संपादन तो पूर्ण हुआ, परंतु निराश न हो महर्षि। जिस प्रकार वेदों का काम संपन्न हुआ है, ठीक उसी प्रकार पुराणों का भी होगा। आपका अवतार इन कामों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। आपके रचे महाग्रंथों के कारण इस द्वापर युग में और आने वाले कलयुग में धर्म, भक्ति और सदाचार की परंपरा बनी रहेगी। वही तो मेरी चिंता का कारण है परमपिता। मेरे मन में इतने विचार उभर रहे हैं कि मैं उनके सूत्र जोड़ नहीं पा रहा। कहां से प्रारंभ करूं अपनी कथा? किसे बनाऊं अपना नायक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। लेखनी उठाकर लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहा। कैसे लिखूं इतनी कथाएं, इतने प्रसंग, इतने वर्णन? आपके मन की इसी दुविधा ने हमें यहां आने के लिए प्रेरित किया है। आपके इस दुविधा के अंत का उपाय हम अवश्य बताएंगे। क्या उपाय है परमपिता? शीघ्र बताएं। महर्षि, आप श्री महागणेश के महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें। चकित न हो महर्षि। अग्र पूज्य श्री गणेश की आराधना और पूजा के बिना इस संसार में कोई भी कार्य सिद्ध और सफल नहीं हो सकता। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें। मैंने तो सुना है कि माता गौरी के समान गौरी पुत्र श्री गणेश भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। और तो और प्रसन्न होने से पहले वे आराधक की कठोर परीक्षा लेते हैं। आराधक को परीक्षा से कैसा भय? बात भय की नहीं है परमपिता, धैर्य और धीरज की है। मेरे भीतर इतना धैर्य नहीं है। अर्थात? अन्यथा न ले परमपिता। यदि मैं श्री गणेश की आराधना में बैठूंगा तो मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते विचार न जाने कहां विलीन हो जाएंगे। यदि आपने बुद्धि निधान, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश को प्रसन्न कर लिया तो वे आपके खोए हुए विचारों के साथ ही टूटी हुई हर कड़ी को जोड़कर एक सूत्र में पिरो देंगे। और इतना ही नहीं महर्षि, यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे आपके विचारों को लिखने के लिए भी प्रस्तुत हो जाएंगे। अर्थात? अर्थात मंगल मूर्ति की लेखनी आपके बिखरे हुए विचारों को कितना शीघ्र शब्द देती हुई चली जाएगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं महर्षि। और फिर जन्म लेगा एक महापुराण, एक महाकाव्य जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देता रहेगा और आपकी कीर्ति को अजर अमर बना देगा। आप धन्य हैं परमपिता, आप धन्य हैं। आपका परामर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इसी समय श्री गणेश की आराधना का संकल्प करता हूं। आपका मेरे जीवन पर महान उपकार है। आपकी जय हो परमपिता, आपकी जय। आप सफल हैं।